कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम आया और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पीडीए का जिक्र करा और एक ओबीसी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से टूटा था लोकसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि एससी एसटी और ओबीसी का अगर एक बास्केट बन जाता है तो ये 75 to 80% का वोट बैंक बनेगा और सवर्ण अगर नाराज भी होते तो 20%, 18 से 20% सवर्ण नाराज होगा। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि भाई ये 18 से 20% का अगर सवर्ण हमसे नाराज भी होता है तो पूरा का पूरा हमारे खिलाफ वोट नहीं करेगा। इसमें से एक बड़ा वर्ग हमारे साथ बना रहेगा नाराजगी के बाद भी, और आधे से ज़्यादा इसमें हमको वोट नहीं देंगे तो वो नोटा को वोट दे देंगे, किसी और को वोट नहीं देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो गणित था मतलब बेसिकली ये सोचना था कि भाई 80% का जो है, और अखिलेश यादव को पीडी या दूसरे लोगों की ओबीसी की जो राजनीति करते हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से ओबीसी की बात लगातार कर रहे थे, तो भारतीय राजनीति में उन्हें इसका बड़ा एक एडवांटेज मिलेगा और स्थायी राजनीति की एक वो व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहते हैं जाति के आधार पर विभाजन कर। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पूरा मामला गया है, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रोक लगा दे या केंद्र सरकार इसे वापस ले ले या यूजीसी इसके लिए माफी मांग ले, लेकिन जो समाज के अंदर जो विभाजन उत्पन्न हो गया बेसिकली जो गहरे तक अब चला गया है, उससे समाज कैसे निकलेगा सबसे बड़ी चिंता की बात है। और आज जिस तरीके से मतलब समाज के अंदर इस तरीके से चर्चा शुरू हो गई है कि भाई सवर्णों को अलग थलग कर दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट आने के बाद जिस तरीके से ओबीसी नेताओं के बयान आए, जेएनयू में जिस तरीके से इसका विरोध शुरू हुआ है, तो ये अब ऐसा है कि सरकार के लिए एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है। अगर केंद्र सरकार इसके खिलाफ यूजीसी के साथ जाती है तो सरकार सवर्णों की नाराजगी झेलने को तैयार रहना पड़ेगा। अगर सवर्णों के फैसले लेते हुए सरकार अगर इससे वापस ले लेती है तो फिर वो ओबीसी जो वर्ग है, क्योंकि एससी एसटी तो पहले से ही था, उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता इससे, ओबीसी का जो वर्ग है वो आपसे नाराज होगा। तो सरकार के लिए अब मतलब बहुत एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति हो गई है और सरकार अब इससे समझ में नहीं आ रहा सरकार को कैसे निपटा जाए। और सरकार मुझे लगता है कि मतलब ये समझने की स्थिति में नहीं थी कि इससे ओबीसी इतना बड़ा वर्ग तैयार, सवर्णों का इतना बड़ा विरोध तैयार हो जाएगा, मतलब चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे तमाम प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे जमीनी स्तर पर हो। अब सरकार के लिए बहुत मुश्किल है कि सरकार इस पर, अब सरकार को 19 तारीख को जवाब देना है, तो मुझे लगता है कि सॉलिसिटर जनरल को जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आप इसके पक्ष में हैं या इसके विरोध में। आप चुप नहीं रह सकते। अभी सुप्रीम कोर्ट में आप चुप रहे, लेकिन जवाब तो आप दोगे कि हाँ हम इसका समर्थन करते हैं जो यूजीसी लेके आए, या आप उसका विरोध करना पड़ेगा। तो दोनों स्थिति में मुझे लगता है उनको तकलीफ होगी। अगर वो समर्थन करेंगे और वापस लेंगे कि हम वापस लेते हैं यूजीसी से कहकर, तो मुझे लगता है कि फिर उनको ओबीसी की नाराजगी झेलना पड़ेगी। और अगर उसका समर्थन करते हैं तो सवर्ण फिर आंदोलन के लिए उतरेंगे। लेकिन जो भी परिणाम होगा, मुझे लगता है समाज की राजनीति, सबकी राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति साधेंगे, लेकिन समाज में एक इतना बड़ा मतलब खाई पैदा करने की जो कोशिश हुई है, जो उत्पन्न हो गया है, इसको भरने में लंबा समय लगेगा। सरकार को अपने वोट बैंक की चिंता छोड़कर सभी राजनीतिक दलों को देखना चाहिए कि समाज के अंदर ओबीसी एससी एसटी बनाम एक तरफ सवर्ण का मामला न हो। ये आने वाली जनरेशन पॉलिटिक्स के लिए, समाज के लिए बहुत खराब होगा। तो सरकार भी इस खाई को कैसे पाटती है और इससे सरकार कैसे खुद भी उभरती है और समाज को भी उबारने में क्या भूमिका निभाती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।